आर्य सत्य चार हैं। 1. दुहुक, संसार में दुहुक है। 2. समुदय, दुहुक के कारण है। 3. निरोध, दुहुक के निवारण है। 4. मार्ग, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग हैं। प्राणी जन्म भर विभिन्न दुखों की श्रृंखला में पड़ा रहता है। यह दुखाख ही आर्य सत्य है। संसार के विषयों के प्रति जो तृष्णा है, वही समुदय आर्य सत्य है। जो प्राणी तृष्णा के साथ मरता है, वह उसकी प्रेरणा से फिर भी जन्म ग्रहण करता है। इसलिए तृष्णा की समुदय आर्य सत्य कहते हैं। तृष्णा का अशेष प्रहार कर देना निरोध आर्य सत्य है। तृष्णा के न रहने से न तो संसार की वस्तुओं के कारण कोई दुख होता है और न मरणोपरांत उसका पुनर्जन्म होता है। बुझ गए प्रदीप की तरह उसका निर्वाण हो जाता है। और इस निरोध की प्राप्ति का मार्ग आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग है। इसके 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस आर्य मार्ग को सिद्ध कर वह मुक्त हो जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है, दुख निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। 1. सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। 2. सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। 3. सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ न बोलना। 4. सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म न करना। 5. सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्टतः या अस्पष्टतः हानिकारक व्यापार न करना। 6. सम्यक व्यायाम, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। 7. सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। 8. सम्यक समाधि, निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति होना। कुछ लोग आर्य अष्टांग मार्ग को पथ की तरह समझते हैं, जिसमें आगे बढ़ने के लिए पिछले के स्तर को पाना राजित्रम, और लोगों को लगता है कि इस मार्ग के स्तर सब साथ साथ पाए जाते हैं। मार्ग को 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है: प्रज्ञा, शील और समाधि।